नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयकर गणना प्रपत्र, जो कि इनकम टैक्स की गणना करने के लिए तैयार किया जाता है, जिसे हम GA 83 भी बोलते हैं। तो GA 83 के दो टाइप होते हैं बनाने के लिए। एक तो ब्लैंक फॉर्मेट आता है, जिसे आप GA 55 की सहायता से आप कैलकुलेट करते हैं और उसे आप तैयार करते हैं, जिसमें एक तो समय ज़्यादा लगता है, साथ ही साथ गलती होने की भी एक संभावना रहती है। दूसरा, आप इसे एक्सेल शीट के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपका समय भी कम लगेगा और गलती होने की संभावना भी न के बराबर रहती है। अब किस प्रकार से यह जो गणना प्रपत्र है एक्सेल शीट के माध्यम से आपको तैयार करना है, इसके लिए आपके मोबाइल में सबसे पहले एक्सेल शीट को काम में लेने के लिए एक सॉफ्टवेयर जो है वह होना चाहिए। मोबाइल में एक्सेल शीट के सॉफ्टवेयर काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो सजेस्ट करूँगा सबसे बढ़िया है वह है WPS ऑफिस। तो आपको अपने मोबाइल के जो प्ले स्टोर है वहाँ पर आ जाना है और WPS ऑफिस सर्च करना है। कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आपका इंस्टॉल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपको जो एक्सेल शीट है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह एक्सेल शीट यहाँ पर दी गई है, जिसे आपको ओपन कर लेना है। इस टेलीग्राम पे पहुँचने के लिए जो यह वीडियो चल रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। अब जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत से साथी जानते नहीं है कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह वीडियो दिखाई दे रहा है और इस वीडियो के यहाँ पर आपको मोर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस मोर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की ओर यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उस पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको कुछ इस प्रकार से इनकम टैक्स 2025-26 मोबाइल वर्जन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इस एक्सेल शीट को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर जो एक्सेल शीट है इसके आपको जो कॉलम भरने हैं, आपको कौन कौन से भरने हैं यहाँ पर आप देखेंगे। सबसे पहले कार्यालय का नाम, तो आपका PO या CBO। इसका मतलब यह है कि जो आपका PO स्कूल है, जो लगता है सीनियर स्कूल, उसका आपको नाम भर देना है। यदि आप PD हेड में है तो आपको अपने CBO ऑफिस का नाम भर देना है यहाँ पर। उसके बाद में कार्मिक का नाम, आपको अपना नाम यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में डिजाइनेशन में आपको अपना पद भर देना है, टीचर, सीनियर टीचर, लेक्चरर, प्रिंसिपल जो भी है। उसके बाद में गजेटेड, नॉन गजेटेड से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका पद कौन सा है। इसके बाद में आपका अपने विद्यालय का नाम, अपर प्राइमरी, प्राइमरी जो भी विद्यालय है वो आपको नाम भरना है। इसके बाद में आपका पैन नंबर, SI नंबर यहाँ पर फिल कर देने हैं। इधर से यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय ID फिल कर देनी है, आपके DDO का नाम एंटर कर देना है, आपके बैंक खाता संख्या भर देना है, GPF 2004 जो भी आपका है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपके GPF 2004 के नंबर आपको यहाँ एंटर करने हैं। GPF 2000 या GPF की जो मासिक कटौती हो रही है आपकी GA 55 में से आपको देख लेना है और वहाँ से आपको यहाँ पर एंटर करना है। HRA आपका कितना है, 10% है तो 10, कम है तो कम। इधर से इसी प्रकार से आपने GPF नंबर यदि है तो फिल कर दिए हैं। उसके बाद में SI की आपकी कितनी कटौती हो रही है पर मंथ, वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद में 1 मार्च 2025 का आपका मूल वेतन कितना था, जो कि आपको अपने GA 55 में से देखना है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। क्या आपने समर्पित वेतन उठाए, यानी कि आपने यदि सरेंडर उठाए हैं बिल, तो वो आपको यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करना है। यस यदि आपने सेलेक्ट करना है तो उसके बाद में आपने उसका मंथ सेलेक्ट करना है कि कौन से माह का आपने उठाया है, तो वो आपको माह यहाँ पे एंटर कर देना है। अभी आपको कौन सा वेतन मिल रहा है, कि रेगुलर है या फिर फिक्स पे है। फिक्स जो उनका प्रोबेशन में जो कार्मिक चल रहे हैं वो फिक्स पे आपको सेलेक्ट करना है। अदरवाइज यदि आपका फिक्सेशन कंप्लीट हो गया है तो आपको यहाँ पर रेगुलर पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको जो बोनस यदि कितना मिला है, तो जितना आपका बोनस मिला है वो आपको फिल करना है, नहीं मिला है तो आपको 0 एंटर कर देना है। ग्रुप इंश्योरेंस रेट आपकी कितनी आपने कटौती करवाई है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसी प्रकार यहाँ से यदि आपके CCA लागू होता है तो यस, अदरवाइज नो। यदि होता है तो सिटी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। आपको विकलांग भत्ता मिलता है तो कितना मिलता है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, नहीं मिलता है तो आपको 0 कर देना है। जिन साथियों ने इनकम टैक्स डिडक्शन पर मंथ यदि कटवा रहे हैं, तो यदि कितनी कटवा रहे हैं वो आपको फिल कर देनी है, नहीं कटवा रहे हैं तो आपको 0 करना है।
LIC की आपकी यदि कटौती हो रही है सैलरी में से तो वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, अदरवाइज आपको यहाँ पर इसे 0 कर देना है। यदि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मूल वेतन में परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पर आपको लिखना है इंक्रीमेंट के अलावा लिखना है, क्योंकि इंक्रीमेंट तो आपका सभी का लगता है यहाँ पर जुलाई में, तो सभी के परिवर्तन हुआ होगा। यदि इंक्रीमेंट के अलावा है तो यहाँ पर देखेंगे इंक्रीमेंट के अतिरिक्त वेतन परिवर्तित होने पर माह सेलेक्ट करें। जिस माह से आयकर गणना प्रपत्र बनाना है तो मार्च 25 से अपन को मार्च 26 तक बनाना है, तो आपको यही सेलेक्ट रखना है। वो साथी जिनकी ज्वाइनिंग बाद की है तो वो यहाँ से, जैसे किसी की मान लीजिए नवंबर में ज्वाइनिंग है तो नवंबर 25 है तो आपको नवंबर 25 सेलेक्ट कर लेना है, और जिस माह तक फरवरी 26 तक रहेगा तो फरवरी 26 आपको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रखना है। इसके बाद में आप यहाँ से ऊपर की ओर देखेंगे एक्स्ट्रा डिडक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस शीट पर आपको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वे कार्मिक जो वेतन कटौती से अतिरिक्त कटौती जिसके तहत आप आयकर में छूट लेना चाहते हैं तो उस आय का आपको यहाँ पर इंदराज करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इसमें सबसे पहले है मकान किराया भत्ता। यदि रसीद के माध्यम से छूट लेनी है तो यहाँ पर आपको राशि भरनी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, मनोरंजन भत्ता, व्यवसाय कर, गृह संपत्ति से प्राप्त किराया आय के रूप में। इसके बाद में है गृह कर, गृह ऋण की मूल किस्त यहाँ लिखनी है जो आपको छूट लेनी है। गृह ऋण की किस्त पर जो ब्याज मिलता है उसकी जो छूट लेनी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। LIC जो वेतन से नहीं काटा गया, वेतन के अलावा जो है कटौती, वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। PLI ट्यूशन फीस, ULIP वार्षिक पेंशन, राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र पर अदत्त ब्याज, लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, बॉन्ड्स, अन्य स्रोत से प्राप्त आय, शेयर मार्केट सहित सभी आय जो है आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसी प्रकार से इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, गृह किराया धारा 10 के अंतर्गत स्थगित वार्षिकी वेतन के अलावा जिस किसी भी प्रकार की आपको डिडक्शन लेनी है, छूट लेनी है, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। यदि आपने धर्मार्थ संस्था आदि को दान दिया है 100%, 50%, जो भी आपकी श्रेणी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर FD आदि अन्य जमा पर जो प्राप्त कुल ब्याज है वो सभी आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। इसके बाद में एंटर करने के बाद में आपको GA 55 पर यहाँ क्लिक करना है। अब इस GA 55 को आपका जो एक्चुअली GA 55 है उससे आपको इसका कंपैरिजन कर लेना है कि आपकी यहाँ पर जो नीचे टोटल आय है जिनमें बेसिक, ग्रेड पे, DA, HRA, साथ ही साथ जो डिडक्शन है, डिडक्शन का जो टोटल है, SI, GPF, इनका आपको सभी को चेक कर लेना है। चेक कुछ इस प्रकार से करना है कि एक कार्मिक का हमने यहाँ पर देखिए GA 55 यहाँ पर एक्चुअल ले रखा है और हमारी एक्सेल शीट का GA 55 यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम अब चेक करते हैं मार्च 25 की यहाँ पर जो है बेसिक दे रखी है यहाँ पर। तो आपको डायरेक्ट चेक करने के लिए सबसे बेटर यह है कि इसका जो ग्रोस अमाउंट है ना, तो इस ग्रोस अमाउंट को आपकी इस ग्रोस अमाउंट से यहाँ पर आपको चेक कर लेना है टोटल से। तो यहाँ पर देखेंगे 61,940 है, 61,940 है, 62,700 है, 62,700 है, तो 62,700 यहाँ पर 2 बार है, 62,700 2 बार है। इसी प्रकार तीसरी बार 62,700 यहाँ यह रहा। इसी प्रकार एक ये 2280 की कलम है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2280 DA एरियर है। तो DA एरियर को हम बाद में चेक करेंगे क्योंकि जो एरियर है वो सभी के सभी यहाँ पर लास्ट में नीचे होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 64,515, तो 64,515 1 2 3 बार है, तो 64,515 1 2 3 बार यहाँ पर है। इसके बाद में 67,74 है, तो 67,74 जो है यहाँ पर बोनस का है, बोनस वह भी नीचे यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद 65,688 जो है यहाँ पर आप देखेंगे 65,688 1 2 3 4 5 बार है, तो यहाँ पर हमारी जो एक्सेल शीट है इसमें भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार यहाँ पर है। इसके बाद में देखेंगे 67,74 यहाँ पर एक्सेल शीट में ब्याज का आ चुका है। यहाँ पर एक यहाँ पर आप देखेंगे PL सरेंडर हमने नो कर रखा था, उसके बावजूद भी यहाँ पर रकम आ रही है, तो आप इसे यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, इसको यहाँ पर आप 0 कर सकते हैं। दूसरा DA एरियर हमारे एक्चुअल GA 55 में वहाँ पर आप देखेंगे DA एरियर एक तो 2280 का आ रहा था, दूसरा यहाँ पर DA एरियर एक नीचे आ रहा था 3519 का। तो यहाँ पर एक्सेल शीट में हमारे दोनों DA एरियर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ग्रोस सैलरी चेक कर सकते हैं।
ग्रोस सैलरी हम यहाँ पर जब चेक करते हैं तो देखेंगे हमारे GA55 में 784,598 है और एक्सेल शीट में भी हमारे सेम आ रही है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर और चेक करें, डिडक्शन में भी हम यहाँ पर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि जो 36,000 है हमारी SI कटौती है, GA55 में भी यहाँ पर हमारे 36,000 की कटौती आ रही है। दूसरा 7,896 RGH का है, दोनों यहाँ पर सेम आ रहे हैं। एक यहाँ पर GPF 2004 का देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंस मिल रहा है 36,443 हमारे GA55 में है, जबकि एक्सेल शीट में अलग है। तो इसका कारण क्या है? कारण चेक करने के लिए GA55 के यहाँ पर हम डिडक्शन को निकाल लेते हैं, GPF की राशि को हम मैच करते हैं। तो यहाँ पर हम जब GA55 का अवलोकन करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 2100 रुपये की कटौती स्टार्टिंग से हो रही है। उसके बाद में कटौती होते हुए जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो यह माह है अक्टूबर 2025, तो यहाँ से हमारी GPF 2004 की कटौती बढ़ चुकी है, तो बढ़कर 2850 रुपये हो चुकी है। तो हमारे एक्सेल जो शीट है हमें उस पर क्लिक करना है और इसे हमें अपडेट करके 2850 कर देना है। अपडेट करने के बाद में हम यहाँ पर अब जब चेक करते हैं तो 36,443 यहाँ है और यहाँ पर भी 36,443 है। एक यहाँ पर अब देखेंगे एक्स्ट्रा हमको हितकारी जो निधि है इसमें 250 रुपये की कटौती दिखाई दे रही होगी एक्सेल शीट में, जबकि हमारे GA55 में नहीं है, क्योंकि दिसंबर माह में एक कटौती यहाँ पर हितकारी निधि की भी होती है जो कि कंपलसरी नहीं है। यदि आप इसे करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके एक्सेल शीट में आप फिल करें, अदरवाइज आप इसे 0 कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ से कंप्यूटेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर GA83 का जो प्रपत्र है वह बनकर तैयार हो चुका है। अब यदि आप इसमें जो टैक्स रिजाइम है ओल्ड न्यू आपके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जो येलो कलर में दिया गया है आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आपको ओल्ड रखना है तो ओल्ड सेलेक्ट कर ले, अदरवाइज न्यू रखना है तो आपको न्यू को सेलेक्ट कर लेना है। अब आप इसका चाहें तो डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है। सारा आपका जो गणना प्रपत्र है GA83 है वह बनकर यहाँ पर आपके सामने तैयार हो चुका है, जिस पर आपको एक साइड तो कंप्यूटेशन का ये प्रिंट निकाल लेना है और उसके बैक साइड में जो है आपका GA55 यहाँ पर आपको निकाल लेना है और नीचे आपके यहाँ पर हस्ताक्षर कार्मिक में आपको साइन कर देना है। जहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं इनकम टैक्स यदि आपका बना हुआ है तो वो दिखाई देगा, रिफंडेबल है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।